तो ये बात है शिवरात्रि के आसपास की, जब मैं यूं ही बैठा सोच रहा था कि अब क्या क्रिएटिव करा जाए। फिर मैंने सोचा कि कोई दूसरा मीडियम ट्राई करें। फिर मेरे दिमाग में आया मेरा डर, मतलब एक्रेलिक कलर्स। मैंने सोचा कुछ शिव जी की क्रिएटिव ड्राइंग बनाई जाए एक्रेलिक कलर्स का यूज़ करके। तो फिर मैंने खोला पिंटरेस्ट। थोड़ी देर रिसर्च करने के बाद मुझे शिव जी की ये रेफरेंस मिली, तो मैंने सोचा इसे यूज़ कर लेते हैं ड्राइंग बनाने के लिए। Are you sure about that? फिर उसके बाद मैंने आउटलाइन करी, फिर कलरिंग करी एंड ये रहे रिजल्ट्स। Oh my god, bro. Oh, hell no, man. अब कृष्णा वापस टेंशन में आ गया था। अब उसके दिमाग में ये चल रहा था कि वो किस टॉपिक पे वीडियो बनाएगा। अब उसके दिमाग में ये चल रहा था कि उसका चैनल वापस डेड पड़ जाएगा। वो डिप्रेशन में जाने ही वाला था कि उसके दिमाग में आया कि यार कुछ वो मॉडर्न आर्ट करके भी तो होता है, जो बनाने में इजी होता है पर दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, वो भी एक्रेलिक पेंट से ही बनता है। अट्रैक्टिव मॉडर्न आर्ट, ऐसे लिखने से आ जाएंगी इजी सी। पर मैंने टाइटल में इजी ही नहीं लिखा, तो अगर मैं ऐसे ही सर्च करूंगा तो नहीं, अभी लिखता हूँ, रुक जाओ। इजी बट अट्रैक्टिव मॉडर्न आर्ट, लेट्स गो। फिर उसके बाद मैंने पिंटरेस्ट पे बहुत स्क्रॉल किया और ये रेफरेंस ढूंढी। मुझे पता है कि ये बहुत इजी रेफरेंस है, पर ये तो बस फर्स्ट लेवल है। इसी जर्नी के नेक्स्ट पार्ट में हम एक्रेलिक कलर्स को ब्लेंड भी करना सीखेंगे। फिर उसके बाद आउटलाइन करी, जो बहुत इजी थी। बस आउटलाइन की रिकॉर्डिंग मत पूछना कि कहाँ है। यार रिकॉर्डिंग करने में आलस आता है, क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो कुछ ऐसे करता हूँ, बैक स्ट्रेट टू फार्म ऑरा। और जब मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता तो, क्योंकि अगर मैं पूरे टाइम बैक स्ट्रेट करके ड्राइंग करूँगा तो भाई बैक पेन भी तो होगा। और अगर मैं ऐसे ही रिकॉर्डिंग करूँगा तो तब ऑरा था और अब ऑरे का पकौड़ा हो जाएगा। अबे स्क्रिप्ट का है, स्क्रिप्ट के हिसाब से चल ले, नहीं तो बातें क्यों कर रहा है वीडियो में। फिर आउटलाइन करने के बाद मैंने स्टार्ट करी कलरिंग। फिर मैंने ब्रश उठा के स्टार्ट किया एंड कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं। और मैंने तुम्हें इसका भी प्रोसेस नहीं दिखाया। एज यू ऑल नो कि मेरा घर रेनोवेट हुआ था, तो मैंने मॉडर्न आर्ट इसलिए बनाई थी ताकि घर की वॉल पे बहुत बढ़िया लगे मॉडर्न आर्ट। चलो भाई, हो गई एडिटिंग। वैसे कितनी देर की हुई है? 3 मिनट 15 सेकंड, इतनी कम? तो मैंने सोचा कि भाई वॉल पे एक ही ड्राइंग अच्छी थोड़ी लगेगी, तो मेरे मन ने कहा कि चलो एक और मॉडर्न आर्ट बनाया जाए, जिसका लेवल थोड़ा ज़्यादा हो और जिसमें थोड़ी सी ब्लेंडिंग करनी पड़े। वैसे बस मेरा मन ही कह रहा था, कोई और रीज़न नहीं है दूसरी ड्राइंग बनाने का। फिर उसके बाद मैंने वापस पिंटरेस्ट AKA मेरे साथी को खोला और मैंने वापस इजी बट अट्रैक्टिव मॉडर्न आर्ट लिखा। फिर स्क्रॉल करने के बाद मैंने ये रेफरेंस निकाली। अब कोई नहीं बोलेगा कि भैया ये तो इजी रेफरेंस है, इसमें एक फेस बनाना है, आम बात नहीं है। और देखो आइस के ऊपर थोड़ी सी ब्लेंडिंग भी करनी है, वो भी एक्रेलिक कलर्स से। अब मैंने वापस आउटलाइन करी, जो अब की बार थोड़ी सी हार्ड थी, इजी नहीं थी। और अब वापस आती है कलरिंग की बारी। मैंने अब कांपते हुए ब्रश उठाया और वापस स्टार्ट करी कलरिंग। तुम्हें क्या लगा मैं हक दूंगा? तो भाई तुम थोड़े से सही थे, बस थोड़े से, क्योंकि थोड़ी सी ड्राइंग गलत बन गई है। एंड हियर्स द फाइनल रिजल्ट। तो भाई दोनों ड्राइंग कैसे लगे थोड़ा कमेंट शमेंट कर देना। और हाँ, मैंने पहली बार यूज़ करा है एक्रेलिक कलर्स अच्छे से। कभी कमेंट्स में लिख दो कि भैया ये तो इजी सी बना दिया आपने, हम बना देंगे ऐसी। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था भाई।
सो द मोरल ऑफ टुडेज वीडियो इज जो मीडियम तुम्हें आता है उसकी प्रैक्टिस करो, और जो मीडियम नहीं आता है उसे भाई एक बार तो ट्राई करो। और जिस बंदे या बंदी को ड्राइंग ही नहीं आती तो भाई सीख लो, आखिर बेसिक ड्राइंग तो सीख ही लो, बहुत काम आती है यार। चाहे तुम्हें स्कूल में कोई डायग्राम बनाना हो या फिर कुछ चीज़ डिज़ाइन करनी हो, भाई ड्राइंग काम आती है इन दोनों चीज़ों में। और ये तो बस 2 एग्जाम्पल थे, बहुत सारी चीज़ों में ड्राइंग काम आती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और अगर आपको ये जानना है कि इस साधारण से पाइप से मैंने शॉटगन कैसे बना दी, तो जो स्क्रीन पे वीडियो है उस पर क्लिक करो, मैं आपसे वहीं मिलूँगा। एंड ओके बाय।